हैं सीबीआई और एसआईटी के ऊपर कि इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट सीबीआई और एसआईटी है। उनके पास जांच की जिम्मेदारी थी और 5 साल हो गया है सीबीआई जांच नहीं कर रही है। तो वहां फिर बात हो, अरे जांच में आप क्लीन चिट ही दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप कह दीजिए कि इसमें कोई गुनहगार नहीं है, सुशांत और दिशा ने, उनको सपना आ गया, वो मृत हो गई, कह दीजिए आप। लेकिन कहिए तो सही। जब कहिएगा तो फिर पकड़ाइएगा, फिर ट्रायल शुरू होगी, फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके ऊपर क्वेश्चन की भरमार होगी अदालत में। तो आप केस क्लोज कैसे करेंगे? आप कटघरे में होंगे जैसे सैफ करीना वाले में अभी मुंबई पुलिस होने वाली है। तो आप क्लोज करने की हालत में नहीं है जनाब। इसीलिए सीबीआई और एसआईटी घबरा रही है कि साहब अब तो ये कोर्ट का इन्होंने रूट पकड़ लिया है। और कोर्ट में कल ही आपको एडवोकेट नीलेश ओझा ने बताया था कि 2-3 बातें तो समझिए कि निश्चित रूप से होने वाली है। एक तो सीबीआई को आदेश जाने वाला है कि साहब 5 साल से आप क्या कर रहे हैं? ये बैडमिंटन खेल रहे हैं क्या? ये वॉलीबॉल का गेम चल रहा है क्या? टेनिस चल रहा है क्या? तो टेनिस को बंद कीजिए आप, और आप ये बताइए कि कहां कहां कितना कितना स्कोर किया है। स्कोर बोर्ड लेके आइए, हम देखना चाहते हैं अगर टेनिस खेल रहे हैं आप तो। और उसी तरीके से एसआईटी से पूछा जाएगा कि दिसंबर 22 में गठन हो गया और दिसंबर 23 में फिर ऑफिसर्स के नाम आ गए, तो तुम तीनों ने क्या किया बताओ? ये तो तुम 3 ऑफिसर हो एसआईटी के जिसके नाम की घोषणा कर दी गई थी दिसंबर 2023 में। तो दिसंबर 2023 से जनवरी फरवरी 2025 तक आपने क्या किया, जरा बताइए लोगों को। नवंबर दिसंबर से होते हुए अब ये 1.5 साल होने को है, 2-4 महीने में 1.5 साल हो जाएंगे। तो 1.5 साल में आपने क्या किया? इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, लोकसभा का, फिर विधानसभा का इंतजार कर रहे थे ताकि आपके ऊपर कोई दबाव ना बनाए कि देवेंद्र फडणवीस के अधीन में होम मिनिस्ट्री है और उनके ऊपर कहा जाएगा कि ये देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा से हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो उनके खिलाफ पॉलिटिकली नुकसानदेह हो सकता था, इसलिए आप इंतजार कर रहे थे। ये सारी बातें हम अदालत में उठेंगी साहब, अदालत में उठेंगी। और माननीय देवेंद्र जी आप इससे बचेंगे नहीं, आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपने अभी भी अटकाने भटकाने की कोशिश की इसको तो आप बचेंगे नहीं। फिर एसआईटी अपना काम कर रही है, उनको मजबूती से करने के लिए दीजिए। तो जैसे ही 5 फरवरी की हियरिंग हुई, उसके बाद जो आपको एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने कहा है कि साहब अब आपके कॉलर ऊपर कर लीजिए, अब वक्त आ गया है कॉलर ऊपर करके बात करने का, कॉलर नीचे नीचे करके बात करने का वक्त नहीं है। एसआईटी सीबीआई दोनों एक्शन में है, यह पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्या क्या है एक्शन में? पहला, इस केस की सबसे मजबूत कड़ी जो है सुशांत में, पहले सीबीआई की बात कर लेते हैं। सुशांत केस की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ लिव इन रिलेशन में थी, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बरसों से थी। रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप है कि उसने सुशांत के परिवार से सुशांत का रिश्ता तोड़ दिया था। परिवार वाले सारे लोग बोल रहे हैं, उनकी बहन बोल रही है, उनके पिताजी बोल रहे हैं, चारों बहनें बोल रही हैं, पिताजी बोल रहे हैं, उनके बहनोई बोल रहे हैं, उनके चचेरे भाई बोल रहे हैं, जो भी उनके परिवार में हैं, उनके सगे संबंधी, सुशांत के सब लोग एक ही स्वर में एक ही बात कह रहे हैं कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत के पास पहुंची थी, गई थी, उनकी जिंदगी में आई थी, तब से परिवार वाले पूरी तरह से कट चुके थे। तो क्यों कटे थे? कारण क्या था? रिया चक्रवर्ती वाकई में मोहब्बत करती थी या किसी एजेंडे पर काम कर रही थी? रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से ट्रैक किया, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो 3000 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोभित चक्रवर्ती की संलिप्तता है ड्रग डीलिंग में। न सिर्फ वो ड्रग खुद के लिए खरीदती थी, बल्कि ये ड्रग किसी खाने में या पीने में मिला मिला करके ये सुशांत को भी देने का काम करती थी। और उसी के आलोक में ये रिया चक्रवर्ती बोलती थी कि सुशांत बाइपोलर हो गया है, वो डिप्रेशन में है।
सारी लगातार हिट फिल्में चल रही थी, बैंक में पूरा पैसा का बैलेंस है, लेकिन सुशांत डिप्रेशन में है। सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि बहुत जॉली मूड में रहते थे, जिस दिन उनकी मौत हुई है उस दिन तक वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, सामान्य व्यवहार कर रहे थे। ये उनके मित्र सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं। और सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती में दोस्ती हो गई थी कुछ दिनों से, लेकिन दोनों के मुंह से कहते हैं ना कि सच्चाई को कब तक आप दबा के रखेंगे, छुपा नहीं सकते थे आप। तो सिद्धार्थ पिठानी कुछ और बोल गया, रिया चक्रवर्ती कुछ और बोल गई। रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट, सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, अरबाज खान, सूरज पंचोली, डिनो मारिया, इन लोगों के नैरेटिव में आकर के और सबसे बड़े नैरेटिव के झंडाबरदार आदित्य ठाकरे। खबर आ रही है कि आदित्य ठाकरे के साथ भी रिया चक्रवर्ती के बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब वो रिश्ते मोहब्बत के रिश्ते हैं या गैर मोहब्बत के रिश्ते हैं, लेकिन दोनों में अच्छे रिश्ते रहे हैं। एयू करके उनका फोन नंबर सेव है और एयू को ही डिकोड किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, और उस चैट में सारा कुछ साफ साफ खुल करके लिखा हुआ है। कहां से क्या ड्रग आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रिया की क्या बातचीत हो रही है आदित्य ठाकरे से और महेश भट्ट से, और फिल्म के और जो बाकी ड्रग डीलर हैं उनसे रिया चक्रवर्ती की क्या क्या बातचीत हो रही है, ये सारे रिकॉर्ड हैं। अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो डॉजियर दिया है, और आपको एक बात और बताएं, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही है। जब समीर मेरे शो में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने अपनी तहकीकात करके ये मामला हमने सरकार को दे दिया है, जांच एजेंसी को दे दिया है। ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही थे जिन्होंने टेलीफोन को ट्रैक किया था आदित्य ठाकरे के और डिनो मौर्या के, सूरज पंचोली के, इन सबके फोन को ट्रैक करने की जो खबर कही जा रही है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले से ही कही जा रही है। इसलिए यह खबर पूरी तरह से पुख्ता है और इसीलिए नीतीश राणे ने कहा कि कुछ नहीं, आपको साफ साफ कह देना चाहिए साहब कि मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूं। मैं तो उस दिन अपने नाना जी या दादाजी, जिनके नाना जी के मृत्यु के इस पे था, मृत्यु उनकी 14 तारीख को हुई है हालांकि, लेकिन उसमें भी वो बच नहीं पाएंगे, उसमें भी नहीं बच पाएंगे वो। लेकिन 8 जून के हवाले में वो कह रहे हैं कि मैं वहां पर था, लेकिन नीतीश राणे कह रहे हैं कि मोबाइल टावर का लोकेशन खंगाल लिया जाए कि उस दिन माननीय आदित्य ठाकरे कहां थे। तो मोबाइल टावर लोकेशन, मोबाइल के व्हाट्सएप पर चैट, इन सबकी फॉरेंसिक ऑडिटिंग सीबीआई और एसआईटी ने प्रारंभ कर दी है। क्यों प्रारंभ कर दी है? इसलिए प्रारंभ कर दी है क्योंकि अब सीबीआई और एसआईटी को लग रहा है कि अगली हियरिंग जो होगी उसमें हो सकता है कि नया आईए लग जाए और नया प्रार्थना लग जाए इसी में कि साहब सीबीआई और एसआईटी को माननीय अदालत आदेश दे कि पिछले 5 साल में और एसआईटी पिछले 2.5 साल में आपने क्या जांच की है। ये तो दे ही सकती है अदालत। अब जांच पक्ष में है विपक्ष में है ये तो अलग विषय है, आपने जांच क्या की है। नीलेश ओझा जी ने कहा कि हमने जब कंप्लेन किया उस कंप्लेन पर एसआईटी ने सम्मन तक नहीं भेजा, तो जांच बढ़ी कैसे? कंप्लेन है आदित्य ठाकरे का, डिनो मौर्या का, सूरज पंचोली का, इन सब का कंप्लेन इनके खिलाफ, रोहन राय का कंप्लेन है इनके खिलाफ, दिशा सालियान के फियांसे का। इनको किसी को एसआईटी